Hello, good morning, students. I am Mantu Kumar from Santiniketan Jubilee School, Motihari, and here I am teach you geography of class 7th. And today I will teach you chapter 3. Topic is our changing earth, and the second last topic of work of ice. आइस का फॉर्मेशन कैसे होता है इसी के बारे में हमको जानना है। आइस का फॉर्मेशन कैसे होता है और इस फॉर्मेशन द्वारा हमारे लैंड फॉर्म पे कैसे चेंजेस करती है इसके बारे में पढ़ना। इसके बारे में वर्क ऑफ रिवर के बारे में पढ़ा। हमारे रिवर जो है लैंड फॉर्म को कैसे चेंजेस करते हुए कई सारे फॉर्मेशन में चेंज की, बाय लेक एंड फ्लड्स, ऑक्सबो लेक, मियांडर्स, बाय एंड लास्ट जो आपका था डेल्टा, कैसे हमारे अर्थ सरफेस को कई सारे रूपों में चेंज करती है, फॉर्मेशन करती है, उसके बारे में पढ़ा था। ये सेकेंड लास्ट है वर्क ऑफ आइस, कैसे ये वर्क करती है। आइस तो अपने बुक में देखेंगे पेज नंबर 131। तो आइस का फॉर्मेशन कैसे होता है पहले इसको पढ़ेंगे बुक द्वारा। ग्लेशियर ऑफ रिवर ऑफ आइस, दे ग्लेशियर्स को रिवर्स ऑफ आइस, इसको लिख सकते हैं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स इक्वल टू रिवर्स ऑफ आइस, रिवर्स ऑफ आइस बोल सकते हैं। रिवर्स ऑफ आइस। अब रिवर्स ऑफ आइस का मतलब ये नहीं होगा कि उसमें आपका इस नदी में पानी ही बहता होगा, ऐसा नहीं है। इस रिवर्स ऑफ आइस में क्या बहता होगा, क्या फ्लो होता होगा? बर्फ, आइस। यस, बर्फ जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं वाला नहीं, पहाड़ों का है ये आइस। पहाड़ों का ये ग्लेशियर, जिसको पहाड़ों, बर्फ वाली जो पहाड़ होती है उसको क्या बोला जाता है? ग्लेशियर्स बोला जाता है। और उसी को रिवर्स ऑफ आइस कहा जाता है, क्योंकि उस रिवर्स में केवल बर्फ ही फ्लो होते हैं, बर्फ ही बहते हैं वहां पे। कैसे वो फॉर्मेशन होकर के वहां के लैंड फॉर्म को चेंजेस करती है, ये रिवर्स ऑफ आइस, उसी के बारे में पढ़ना है। तो वही फर्स्ट लाइन दिया हुआ आपका, ग्लेशियर्स और या रिवर्स ऑफ आइस एज दे कॉल्ड originated from the snow fields in the high mountain area of ice caps in the polar region. polar region किसको बोलेंगे? ये आपका अर्थ का स्ट्रक्चर हो गया, इक्वेटर हो गया, ये सब पोलर और ये पोलर। पोलर रीजन यहाँ ये नॉर्थ का हो गया और ये साउथ का हो गया। ये इक्वेटर हो गया आपका, ये सब पोलर यहाँ पे होता है। और ये आपका कैप्रिकॉर्न हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, सब पोलर ये हो गया। बताएंगे स्ट्रक्चर बता करके जब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये नॉर्थ का पोलर हो गया और ये साउथ का पोलर हो गया, इसको पोलर रीजन बोलेंगे। रिवर्स ऑफ आइस स्नोफील्ड इन द हाई माउंटेन एरिया ऑफ द आइस कैप इन द पोलर रीजन। जैसे कि आपको पता है कि जैसे हम अपने अर्थ सरफेस से ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, ऊंचाई की तरफ जाएंगे, तो टेम्परेचर में क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा? हमारे जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा? गिरेगा, कम होगा, तापमान कम होगा। इसीलिए कारण यही है, कॉजेज यही है कि आपके हिमालय पे क्या होता है, ऊपर की चोटी में क्या होता है? बर्फ हिमालय में पाए जाते हैं। टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, प्रत्येक शायद 32 किलोमीटर पे या 60 किलोमीटर पे, कंफ्यूज कर रहे हैं तो चूंकि इसमें दिया नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में है। तो कहने का मतलब जैसे अर्थ सरफेस ऊपर की तरफ जाएंगे हमारे टेम्परेचर में क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, कम होगा। जैसे तापमान गिरेगा, तो तापमान गिरेगा तो क्या होगा? ऊपर में क्या होगा? आपका ये टेम्परेचर कम होगा, तो ये आइस का फॉर्मेशन होगा। देन उसके बाद कैप्स इन द पोलर रीजन। तो पोलर रीजन जैसे इक्वेटर से पोलर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर में गिरावट होगी, इसको याद रखेंगे। व्हेन टुवर्ड्स टू पोलर देन टेम्परेचर इज डिक्रीजेज एंड पोलर टू इक्वेटर देन टेम्परेचर इज इंक्रीजेज। इसको हमेशा याद रखेंगे। एंड ए ग्लेशियर कैन इरोड, जब इरोड करती है ग्लेशियर, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिट द इरोडेड मटेरियल्स। तो मान
मान लो कि ये हिमालय पहाड़ पे कोई भी पहाड़ है, काफी हाई माउंटेन में है, ये आपका अर्थ सरफेस हो गया। जब रिवर्स वहां से निकली है, चूंकि ऊपर में तापमान कम है, ऊपर में तापमान कम है, तापमान कम होने के कारण जब ये रिवर माउंटेन से होकर के निकल, चूंकि काफी तेज गति यहाँ पर, स्लोप काफी मिलता है इसको, काफी तेज गति, तो ये इसमें इसके सामने जो भी आएगा उसको तोड़ फोड़ करके क्या करेगी, ये अपने साथ ही ये कैरी करेगी उसको। जो भी रिवर है जब सरफेस की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, ये इसके साथ जो भी बर्फ है वहां पे उसको तोड़ते फोड़ते अपने साथ कैरी करेगी, कैरी करते हुए उसको ट्रांसपोर्ट करते हुए अपने साथ बहा करके लाएगी। देन वो ए ग्लेशियर कैन मॉडिफाई एंड इवन कम्प्लीटली चेंजेस द लैंडफॉल। और वो क्या करेगी, उसको मॉडिफाई करके क्या चेंजेस कर दी। कैसे चेंजेस कर रही है, तो यहाँ पे माउंटेन है, इसको इरोड करके साथ में यहाँ पे ला रही है और कहीं ना कहीं उसको इकट्ठा कर दे रही है। जब इकट्ठा करेगा, यहाँ पे ये रिवर हो गया, ऊपर से पहाड़ों को तोड़ करके, ग्लेशियर फॉर्म को तोड़ करके कहीं ना कहीं एक तरह एक जगह जमा करेगी और एक तरह इकट्ठा करके कहीं कहीं किनारे पे क्या ऊंचा हो जाएगा, कहीं पे नीचा हो जाएगा, कहीं पे यहाँ पे खाल हो जाए, तो लेक का भी निर्माण करेगी। यहाँ पे ग्लेशियर लेक बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं, ग्लेशियर लेक। इसके चारों तरफ क्या है, ग्लेशियर्स है, और बीच में ये जब इस आइस फ्लो हो रहा था तो गति काफी तेज है, तो इसके साथ यहाँ पे काफी हो सकता है चट्टान हो, बहुत बड़े चट्टान हो, और उसको अपने धारा के साथ, चूंकि इसकी काफी फोर्स तेज रहती है और काफी इसमें फोर्सेज रहते हैं, जिसके कारण इसको तोड़ करके क्या यहाँ पर गड्ढा कर दी, और गड्ढा हो जाने के बाद क्या ग्लेशियर्स लेक बोलेंगे, ग्लेशियर्स लेक इसको बोलेंगे, बीच में गड्ढा हो जाएगी तो। देन उसके नीचे एक पिक के नीचे दिया हुआ है ग्लेशियर्स के, द इरोजन वर्क ऑफ आइस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यू शेप। जब इसको इरोड करके जब उस फॉर्मेशन में लाती है तो इसको यू शेप बोला जाएगा। यू शेप क्यों बोला जाएगा, यहाँ पे पहाड़ है, ठीक, और इसको कहीं ना कहीं तोड़ करके नदी आ रही है और तोड़ करके फिर ऐसे हो गई, घूम मूव कर जा रही है, क्योंकि काफी फोर्सेज में रहती है, तो इसको यू शेप बोलेंगे ना, यू शेप में हो रहा है यहाँ पे, फिर ये कभी मूव करके ऐसे आएगी तो इसको एस शेप बोलेंगे। और कहीं कहीं दो पहाड़ों के बीच में ऐसे सीधी नदी होकर के चली जाती है, तो जब दो पहाड़ कटेगा, मान लो एक पहाड़ है यहाँ पे और इसके बीच से नदी होकर रिवर आ रही है, तो इसको जब रिवर काट करके पानी इधर इरोड करके लाएगी तो बीच में ऐसे हो जाएगा ना पहाड़, तो इसको बीच वाला जो खाली इसको आई शेप बोलेंगे, इसको आई शेप। और यू शेप का निर्माण कैसे होगा, इरोड करके, तो वो फॉर्मेशन को चेंज कर रही है, जिसको यू शेप कहा जाएगा, यू शेप, ये यू शेप, यू शेप। देन यू शेप वैली विच आर द डीप एंड हैव स्टीप साइड, क्योंकि काफी वो गहरा होता है, एंड हैव स्टीप साइड्स एज द आइस मेल्ट। जब उसमें बर्फ मिलती है, आइस मिल रही है, द हॉलोज क्रिएटेड बाय द ग्लेशियर गेट फिल्ड विथ वाटर फॉर्मिंग लेक्स इन द माउंटेन रीजन। जो यहाँ पे कैसे फॉर्मिंग करे माउंटेन रीजन में, लेक का निर्माण कैसे हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ ये आइस इरोड करके इकट्ठा करे, बीच में गाढ़ा हो जाएगी, तो इसको ग्लेशियर लेक कहा जाएगा, जैसे बताया गया। देन उसके बाद द बिग एंड स्मॉल रॉक्स पीसेज, जो चूंकि रिवर्स के साथ काफी काफी बहुत सारे जो है रॉक्स और डस्ट पार्टिकल्स और छोटे छोटे रॉक्स भी इरोटेड होकर के आते हैं, वही कह रहा है the small rock pieces, silt and sand gets deposit due to the slow movement of the glaciers. This deposit called glacier moraines. और जब ये रिवर्स यहाँ से होकर के गुजर रही है, जब जो बड़े बड़े सिल्ट हैं और जो बड़े बड़े रॉक्स हैं उसको तोड़ कर कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा कर देगी, तो जब बगल में इकट्ठा हो रही है तो लेक का निर्माण हो रहा है। जो डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे जो आपका रॉक्स है एंड सिल्ट है, इसके साथ टूट रही है, क्योंकि बड़ा जब पहाड़ टूटता है तो उसके साथ छोटे छोटे कण बहुत सारे रॉक्स भी टूट कर बिखरते हैं। देन एक ईंटा ही आप लेंगे, ईंटा को अगर पटक के तोड़ते हैं तो ऐसा बात नहीं, ईंटा पटकेंगे और तोड़ेंगे तो आधा हो जाएगा, उसके साथ छोटी छोटी डस्ट पार्टिकल्स भी उड़ेंगे और छोटे छोटे सिल्ट में भी वो डिवाइड हो जाएगा, छोटी छोटी कण में वो ईंट को भी डिवाइड करेगा, तब दो टुकड़े का फॉर्मेशन होता है। देन उसी तरह जब पहाड़ टूटती है तो उसके साथ छोटे छोटे सिल्ट का भी टूटना तय है, तो जब टूटता है तो वो उसके साथ कैरी करती है, तो सिल्ट और रॉक्स जो छोटे छोटे उसके साथ कैरी कर रही है, और कहीं ना कहीं वो भी काटा होगा, या किनारे में होगा या कहीं डेल्टा की तरफ बीच में भी हो सकता है, जिसको क्या बोला जाएगा,
मोनेरिज, RIES, जिसको क्या बोला जाएगा? मोनेरिज। बुक में दिया हुआ देख सकते हैं, मोरानिज बोला जाता है, गैलेरियस सॉरी ग्लासिकल मोरानिज बोला जाएगा उसको। तो क्या होता है उसके साथ? छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स या रॉक्स एंड सिल्ट जो भी कैरी होकर क्या रहे, वो भी वही मोनेरिज है, छोटे छोटे। देन अब है आपका वर्ड्स ऑफ विंड। तो वर्ड्स ऑफ विंड इसके बाद पढ़ेंगे, इस वीडियो के बाद में। तब तक एक छोटा सा नोट्स, चूंकि इसमें हम नोट्स नहीं बना पाए हैं टाइम कम होने की वजह से, देन तो छोटा सा नोट्स आप उसी वर्क ऑफ आइस से बना लेंगे, आप अपने जैसे बताया गया है, छोटा छोटा 5-6 लाइन में, जितना भी हो जाए आप लोग से उतना बना लेना है। देन उसके बाद वर्क ऑफ विंड, देन उसके बाद लास्ट ही कर देना है इस वीडियो के बाद। एंड थैंक यू।